सभी को नमस्कार। मैं सरिता आज आप सभी को CLF कट ऑफ में अपने आप आ रहे अनमैच्ड के बारे में जानकारी दूंगी। हम CLF कट ऑफ बना रहे हैं और तुरंत ही हमें कुछ अमाउंट मिसमैच में दिखाई देता है, अनमैच्ड अमाउंट में दिखाई देता है और एंट्री भी हमने अभी नहीं की है और जो एंट्री दिख रही है वो डिलीट भी नहीं हो रही है। हम समझेंगे कि डेटा आया कहाँ से है और हमें आगे क्या करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक कर रही हूँ। उजाला CLF की मैं मीटिंग बनाने जा रही हूँ। जनरेट मीटिंग में हम कट ऑफ ले रहे हैं क्योंकि ये पुराना CLF है, 2015 से है। यहाँ पे आप कट ऑफ की डेट लेते हैं जैसे हमेशा की तरह। जो भी आप मंथ सेलेक्ट करेंगे उसी मंथ तक आप डेट लीजिए। जनरेट एंड ओपन पे क्लिक कर लेंगे। हमारी कट ऑफ मीटिंग जनरेट हो गई है और देखिए जैसे ही कट ऑफ मीटिंग जनरेट हुई है अनमैच्ड अमाउंट में 30,45,000 की एंट्री दिख रही है। इससे ज़्यादा भी अमाउंट CLFO में दिखाई दे रहा है और इक्विटी में ये एंट्री पहले से है। ये डेटा हमारे FDM से आया है, फंड डिसबर्समेंट मॉड्यूल से। जो एंट्री NRLM-MIS में जब हम CLF को फंड देते हैं या किसी भी फेडरेशन को हम फंड देते हैं तो वहाँ पे अपडेट किया जाता है, तो वहीं से ये एंट्री आई है। इस एंट्री का आपको कुछ नहीं करना है। ये एंट्री भी आपके रिसीट एंड पेमेंट का हिस्सा है। जो आपने कट ऑफ बनाया है उसमें भी ये अमाउंट आपका है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कट ऑफ को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी एंट्री के साथ आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब CIF यहाँ पे 30,45,000 दिखाई दे रहा है। ये वो फंड है जो इस CLF ने SRLM से रिसीव किया है। इसके साथ साथ अगर आपके VO में डायरेक्ट CIF गया था तो वो भी CLF की इक्विटी होती है। एक वीडियो में पहले भी मैंने बताया है कि जो फंड डायरेक्ट जाता है VO में और रोटेट हो रहा होता है और CLF बनने के बाद वो फंड CIF फंड के रूप में CLF में आ जाता है और जो VO पे चल रहा होता है उसका नेचर चेंज होके एक्टिव लोन बन जाता है। तो ये वाला जो पैसा आपको दिखाई दे रहा है 30,45,000 ये इसी CLF ने रिसीव किया है और जो डायरेक्ट VO या SHG पे गया हुआ है वो भी आपकी इक्विटी में CLF में आपको दिखाना होगा अगर आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं की है तो एक बैठक कार्रवाई में पेज पे लिखिए कि हमारे इतने SHG, पहले हम SHG का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1 GP के 5 SHG पे डायरेक्ट CIF चला गया था, तो सबसे पहले तो उस GP के उन 5 SHG का आपके पास नाम होना चाहिए। उस GP के 5 SHG में किस किस डेट में कितना कितना CIF आया, ये विवरण आपको VO में बनाना है। तो VO में आप उन SHG का नाम लिखेंगे, SHG का नाम के सामने आप डेट के साथ CIF का अमाउंट लिख देंगे। अब एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 1-1 लाख रुपए उन 5 SHG में CIF आया हुआ है, तो वो 5 लाख रुपए पहले उस VO में दिखेगा और फिर वो CIF आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा इक्विटी में, CLF की इक्विटी में। इस तरह से जिन जिन VO पे डायरेक्ट CIF गया हुआ है या SHG पे गया है तो पहले आपको VO में उसको प्लस करके लेना है, उतना ही अमाउंट फिर CLF में आ जाएगा। पहले हम CLF की इक्विटी में एंट्री करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे इक्विटी में एक एंट्री तो ये SRLM से आई है जो फंड डिसबर्समेंट मॉड्यूल से आई है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए जो डायरेक्ट SHG और VO पे पैसा गया था वो भी 20 लाख रुपए का अमाउंट था, वो यहाँ पे हमें एंट्री कर देनी है। तो एंट्री करने के बाद हम ग्रीन टिक पे क्लिक करते हैं और एंट्री को सेव करते हैं। तो इसी तरह से आप एंट्री को सेव करेंगे। अब टोटल इक्विटी जो हमारी हो गई है वो 50 लाख रुपए हो गई है, 50,45,000 रुपये। ये हमने यहाँ पे फंड आया दिखाया। फिर हम इस फंड को एक्टिव लोन के रूप में करंट एसेट पे दिखाएंगे। जिन पे डायरेक्ट गया है उन VO पे भी हम लोन दिखाएंगे और किसी किसी स्टेट में SHG के साथ भी ट्रांजैक्शन चलती है तो आप SHG वाले कॉलम पे लोन दिखाएंगे और जिन स्टेट में VO के साथ ट्रांजैक्शन है तो आप VO पे लोन दिखाएंगे। तो जैसे ही आप CIF का लोन यहाँ पे एक्टिव लोन के रूप में दिखा देंगे तो ये पैसा घटता चला जाएगा इक्विटी से और आपका बैलेंस मैच होता चला जाएगा। तो बार बार कट ऑफ को डिलीट मत करिए, इसी एंट्री के साथ आगे बढ़िए। ये आपके रिसीट एंड पेमेंट का हिस्सा है, अपने आप ही बैलेंस मैच होगा जब आप सारा कट ऑफ एंट्री कर देंगे। धन्यवाद।